everyone, I'm here again and welcome to the session. Assistant professor की positions आपके साथ में काफी share करती हूँ, especially the ones which come from Haryana. And आज भी हरियाणा की ही एक यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की कुछ पोजीशंस कुछ डिपार्टमेंट्स में देखने को मिली है, जहां पर ऑफ कोर्स आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो मास्टर्स रहेगा, यूजीसी नेट भी रहने वाला है, एपीआई स्कोर भी इधर मैटर करेगा और एक रिटन टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। बट ऐसे कुछ रेयर डिसिप्लिन भी हैं जिसमें अगर आपके पास मास्टर्स है और अगर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पढ़ा सकते हैं। एंड जो सैलरी है वो आपका सैलरी यहाँ पर अपना फिक्स रहेगा जो यूजीसी नेट का यहाँ पर है, दैट वुड बी द सेम रेम्यूनरेशन। सो क्या क्या पूरी डिटेल्स हैं, पूरा का पूरा बुलेटिन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम अदिति है, इंग्लिश और पेपर 1 आपके साथ मैं यहाँ पर लेती हूँ। यूजीसी नेट, सेट और एपी की तैयारी आपको यहाँ कराई जाती है, जिसके लिए एटम बैच भी आपके लिए आउट किया गया है। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो ये कोड जरूर लगा लेना, December 26 आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। नीचे जो नंबर चल रहा है वहां पे आप कॉल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत है, कोई भी हेल्प आपको यहाँ चाहिए, तो इस फॉर्म को आप फिल इन कर सकते हैं। ये लिंक आपको मिल जाएगा, सो डेफिनेटली फिल इन करके आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। अब रही बात डिटेल्स की, तो मैं सबसे पहले तो आपको बुलेटिन दिखा देती हूँ, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है जो सीधा आता है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर इन्होंने फिक्स्ड रेम्यूनरेशन आपको ऑलरेडी लिख के बता दिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं ऑन और बिफोर 13 जुलाई। सो वी स्टिल हैव अ बिट ऑफ टाइम, तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन लैंग्वेज, लॉ, मैनेजमेंट, मीडिया स्टडीज, फार्मास्यूटिकल साइकोलॉजी। ये सारी नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल रही है। सो कैटेगरी वाइज सीट्स का डिवीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपए मांगे हैं और जो हरियाणा एप्लीकेंट्स हैं विद द कैटेगरीज उनके लिए 250 यहाँ पर फीस रहने वाली है। विमेन एप्लीकेंट्स हरियाणा की वो 50% ऑफ द फी यहाँ पर पे करेंगे और जो भी पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट्स है वो फी को लेकर एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर आपकी स्कैंड कॉपीज आपको यहाँ पर सारी की सारी मेल करनी है ऑन और बिफोर 13 जुलाई, बट आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी सबमिट करने का टाइम दे दिया है, तो 17 से पहले आपको यहाँ पे अपनी हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर, और दूसरा यहाँ पर इनका पैटर्न क्या रहेगा सिलेक्शन का। सबसे पहले आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं वही बेसिक चीजें हैं कि 55% से आपका मास्टर्स हो, अगर आपका कैटेगरी है तो 50% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा बहुत है, ये जो आप खुद पढ़ सकते हैं। बट अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर मेल करने हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसी में ही अटैच्ड भी होगा, आपको मिल जाएगा। अब इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी बताई है, तो जैसे एक एलिजिबिलिटी में आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। इंडियन नॉलेज, लैंग्वेज, लॉ, मीडिया स्टडी, साइकोलॉजी में आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, अदरवाइज रिलैक्सेशन है तो 50%। यूजीसी नेट, स्लेट, सेट में से आपके पास यहाँ पर कुछ हो तो ये सारी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। सिमिलरली मैनेजमेंट में आपके पास यहाँ पर इन्होंने सिर्फ बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स मांगा है और 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा है, तो सिर्फ इतना ही क्वालिफिकेशन मैनेजमेंट में इधर है। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि कुछ रेयर डिसिप्लिन हैं जिसमें एंट्री लेना बहुत आसान है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। थर्ड, इन्होंने आपको शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया बताया है, तो ये आपका एपीआई है। अच्छा, कॉमेंट्स में ना आप मुझे बताना जरूर कि आपका एपीआई स्कोर क्या है, उससे भी काफी आसानी हो जाती है कि हम यहाँ पर ट्राई करें या नहीं करें। तो आप अपना एपीआई स्कोर भी मुझे यहाँ लिख के बता सकते हो और यहाँ से आप अपना एपीआई कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर आपको कैसे टेस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट होने वाला है। डोमेन नॉलेज, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी टेस्ट की जाएगी। एक पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं वो टेस्ट किया जाएगा। 20 नंबर का इंटरव्यू और टोटल कंपोजिट स्कोर आपका यहाँ 100 नंबर का बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिनिमम कितना स्कोर करना है, एटलीस्ट 60%, और कैटेगरी वाइज है तो 57%। अगर आप इतना नहीं स्कोर कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अगर इक्वल कंपोजिट स्कोर
अगर सिक्योर कर लिया तो फिर वहाँ पर ये टाई जो है वो रिज़ॉल्व किए जाएँगे कुछ प्रिंसिपल्स को लेके। प्रिंसिपल्स क्या हैं? जो वो एप्लीकेंट्स जो ओल्डर इन एज हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर मेरिट में कंसिडर किया जाएगा, और जिसके पास डिग्री पहले की ली हुई है, जो सीनियर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। बाकी इन्होंने आपको ये सारे फॉर्म्स दिए हैं, जो फॉर्म्स आपको फिल इन करने हैं, एंड इसी के साथ-साथ ये आपका प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म है, तो ये आप यहाँ से निकाल लेना एंड इसको फिल इन करके आपको मेल भी करना है और आपको यहाँ पे पोस्ट भी करना है, ठीक है? अब इसके अलावा इन्होंने जब रिटन टेस्ट की बात करी है, तो आप पूछेंगे कि अब सिलेबस क्या है? इन्होंने सिलेबस भी दिया है। सिलेबस यहाँ पर सेम जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, वही सेम सिलेबस है, इन्होंने यहाँ लिख भी दिया एज़ पर यूजीसी नेट। इसके अलावा आपको अगर ये रिक्रूटमेंट ढूँढनी है, तो आप कैसे ढूँढेंगे? ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जॉब्स के कॉलम में चले जाओ। जैसे ही आप जॉब्स के कॉलम पर क्लिक करेंगे, आप सीधा यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पर पहुंच जाते हैं, एंड इस रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जो आपकी सेकंड नोटिफिकेशन है, एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर एंगेजिंग असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो बस इसको आप चेक कर लो। नीचे वाले में आपको रिटन टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है। तो ये 2 अपडेट्स थे जो मुझे आपको प्रोवाइड करने थे। अब फटाफट से मुझे ये जरूर बता देना कि कौन कौन अप्लाई करने वाला है। मैनेजमेंट के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट में वैकेंसीज नहीं आती। नाउ यू हैव अ वैकेंसी इन दी एनसीआर, तो पक्का कोशिश करना, ट्राई करना। इसके अलावा नेट सेट एपी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे सेट पेपर्स भी लाइंड अप हैं, तो एटम बैच में आप आ सकते हैं। ये मेरा पूरा स्केड्यूल रहता है इंग्लिश के लिए। यहाँ से मैं इस तरीके से ऑर्डर वाइज अपनी तैयारी को स्टार्ट करती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि इंग्लिश से आपको यूजीसी नेट एंड सेट क्लियर करना है, डेफिनेटली यू कैन कम इन वन ऑफ माई बैचेस। आप कॉमेंट्स में मुझे बताना जरूर, एक ये कि आपका एपीआई क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है। तो जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है उन पर भी मैं ज्यादा और ध्यान रखूंगी, ताकि मैं और अपडेट्स आपके लिए ऐसे ले पाऊँ। बाकी मेरी क्लासेस जारिफ अड्डा चैनल पर भी चलती हैं रेगुलरली एट 5 PM इन द इवनिंग, तो उन्हें भी आप चेक कर सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।